अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम फ़िराक साहब की सवाना हयात पढ़ रहे थे। फ़िराक साहब की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे, मुख्तसर जायज़ा ले रहे थे। आज की क्लास में हम फ़िराक साहब की पहली गज़ल पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में फ़िराक साहब की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। तो फ़िराक साहब की गज़ल क्या है, किस तरह है, सारी चीज़ों को हम बारी बारी जानेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फ़िराक साहब की गज़ल नंबर 1। जैसे अगर आपके सिलेबस में कितनी गज़लें हैं, 2 गज़लें हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं पहली गज़ल। 15 शेर ऑलमोस्ट इसमें है, शायद लगभग 15 शेर हैं। तो शेर से मुतालिक कुछ बातें यही हैं कि फ़िराक साहब की जो गज़लें हैं इसमें हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो आपको समझने में दुश्वारी कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट जो भी हैं हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी उनकी बैकग्राउंड रहा है सबका, उर्दू से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा मैं डीप समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि शेर पढ़ने से ही आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो वर्ड अजीब लगेंगे, ये रस्मसाहट हैं, कुनमुनाहट हैं, जो वर्ड अजीब होंगे, मैं इनकी तरफ निशानदेही करते करते कुछ आपको चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, शेर क्या दोस्तों, पहला शेर गज़ल का मतलब कुछ इस तरह है दोस्तों। ये सुरमई फ़ज़ाओं की कुनमुनाहटें, मिलती है मुझको पिछले पहर तेरी आहटें। सुरमई यानी सुरमे का रंग नीला नीला डार्क रंग होता है। कुनमुनाहट का मतलब होता है सिसकना, रोना, इसराबी, बेचैनी, कुनमुनाहट कहते हैं। बिल्कुल करवट बदलते रहना, परेशान होना। पहर कहते हैं ज़माने को, 3 घंटे का वक्त होता है, पहर कहलाती है। 2 पहर, 3 पहर, 6 पहर। आहट कहते हैं हल्की हल्की मध्यम आवाज़ को। शायर क्या कहते हैं, ये सुरमई फ़िज़ाओं की कुनमुनाहट, ये जो फ़िज़ाओं की, सुरमई तो नाम दे दिया है, फ़िज़ा का एक अलग अलग रंग होता है। हरियाली फ़िज़ा कहते हैं, खुशहाल फ़िज़ा कहते हैं, तो उन्होंने फ़िज़ा को एक रंग दे दिया है, सुरमई फ़िज़ाहट। यानी शाम के वक्त, शाम का जो भोर का वक्त होता है, एक कुनमुनाहट सी उसमें लगी है। इस फ़िज़ा में, इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, बेचैनी सी नज़र आ रही है। और ये बेचैनी, ये माहौल की बेचैनी, माहौल की बेकरारी मुझे क्या महसूस करा रही है, मिलती है मुझको पिछले पहर तेरी आहटें, ऐ मेरा महबूब मुझे तेरे आने की आहटें महसूस हो रही है। यानी शाम का जो वक्त है बहुत ही ठंडा वक्त कहलाता है शाम का, जब सारे दुनिया के सारे रश से, भीड़ भाड़ से, हुजूम से सब चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लगती है। इस शांत माहौल में, इस सुकून वाले, सकूत वाले माहौल में अब जब सब कुछ थम गया है, तो ऐसे में मुझे तेरे आने की, तेरे पास आने की, करीब आने की मध्यम मध्यम आहटें, तेरे करीब आने का मुझे महसूस, आवाज़ आने की क्या हो रही, आवाज़ें महसूस हो रही है। अब रही बात शायर से लेकर सवाल की, हमेशा मैं निशानदेही करता हूँ, 5 सवाल हैं, 5 सवाल बनते हैं। पहला सवाल मिसराए ऊला और मिसराए बाद का, दोनों मिसरा आपको याद रखने हैं, गजल पूरी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। दूसरा, शायर का नाम क्या है, शायर का नाम फ़िराक है। तीसरा, मुश्किल अल्फाज क्या है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। चौथा क्या है, चौथा है इनसे मुताल्लिक कुछ और बातें, जैसे मुतजाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, इस तरीके को लफ्ज़ इसमें है नहीं, कुछ का मुतरादिफ बताए जाए। फ़िज़ाओं का बस फ़िज़ा होता है। और 5वां है दोस्तों सनत। सनत इस शेर में कोई है नहीं, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले शेर पर। अगला शेर है, इस कायनाते गम की फसुर्दा फ़ज़ाओं में बिखरा गए हैं आके वो कुछ मुस्कुराहटें। कायनात किसे कहते हैं, ब्रह्मांड को, आलम को, जहान को, दुनिया को, जगत को। फसुर्दा मतलब मुरझाया हुआ, अफसुर्दा मुजमहिल, बेचैन, ठिठुराया हुआ, बुझा हुआ। शायर क्या कहते हैं, इस कायनात गम, इस दुनिया के सारे गम, दुनिया के सारे गम की फसुर्दा फ़ज़ाओं में, फसुर्दा खफीफ किया गया है। असल लफ्ज़ क्या है दोस्तों, अफसुर्दा। क्या है, अफसुर्दा। अफसुर्दा को खफी करके, कम करके फसुर्दा लफ्ज़ दिया गया है। यानी इस जहान के, इस दुनिया के सारे गमों की फ़ज़ाओं में, ये जो दुनिया थी, ये जो जहान था, ये गमों में, दुखों में भरा पड़ा था। उसमें क्या हुआ, बिखरा गए हैं वो। कौन, वो से मुराद कौन है, महबूब। वो से मुराद कौन है, मेरा महबूब आया और आकर क्या, कुछ मुस्कुराहट बिखर गया। आने से क्या हो गया, मुस्कुराहट बिखर गया। आप इसको इसके हकीकी मजाजी दोनों ले सकते हैं, हालांकि यहाँ बात इसके मजाजी की ही चल रही है, यहाँ इसके हकीकी बात नहीं है। दूसरे शायर होते तो बता देता आपको मैं, यहाँ पर बात इसके मजाजी की ही चल रही है।
शायर कहते हैं कि जब मैं बहुत गमों से भरा पड़ा था, दुखों तकलीफों से मेरी जिंदगी दो चार हो रही थी, इस जहान में सिवाय गमों के, दुखों के, तकलीफों के, परेशानियों के मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तब मेरा महबूब मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आ गया, बिखेर गया है कुछ मुस्कुराहटें। उसके आने से जैसे जिंदगी खुशगवार हो गई है, उसके आने से जैसे जिंदगी क्या हो गई है, खुशगवार हो गई है, जिंदगी में कुछ हुस्न, जिंदगी में कुछ अच्छी बातें और पैदा हो गई है, बिखरा गए हैं आके वो कुछ मुस्कुराहटें जो कि मेरी जिंदगी थी अफसुर्दा थी, गमों से भरी पड़ी थी, वो आके उसमें मुस्कुराहटें बिखर कर चले गए हैं। ऐ जिस्म नाज़नी, ऐ जिस्म नाज़नी ने निगारे नजर नवाज। आपको पता है पूरा एक ही लफ्ज है, ये पूरा एक वर्ड पूरा। ऐ जिस्म नाज़नी ने निगारे नजर नवाज, सुबह शबे विसाल तेरी मल गुजाहटें। मैंने अलग अलग लिखा है, नाज़नीन वगैरह सबका अलग लिखा है। एक लफ्ज है दोस्तों जिस्म, यानी पूरा शरीर। नाज़नीन इस्तेमाल किया जाता है खूबसूरत के लिए, किसके लिए? खूबसूरत के लिए। नाजो अदा वाली, नाजों का पल्ला, नाजों का पल्ला, खूबसूरत, दिलरुबा, महबूब, माशूक, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मलगुजाहट कहते हैं मिट्टी के रंग को, मलगुजाहट कहते हैं मिट्टी के रंग को। शब कहते हैं रात को, विसाल कहते हैं मिलन को या मिलना या मुलाकात। ठीक है, शब का होता है रात, शब का जो बहुवचन क्या बोलते हैं मुतजाद होता है वो होता है रोज। शब का क्या होता है दोस्तों? रोज। विसाल का होता है हिज्र, क्या होता है? हिज्र, हिजरो विसाल। ठीक है, समझ में आ गई? ये इसका क्या है दोस्तों? मुतजाद है, ये इसका मुतजाद है, ये इसका मानी है और ये इसका मानी है। उसके बाद मलगुजाहट का कुछ नहीं होता, मलगुजाहट तो मिट्टी का रंग होता है। अब शायर कहते हैं ऐ जिस्म नाज़नीन, जिस्म नाज़नीन कहते हैं अच्छे वाले, नाजो अदा वाले, जिस्म वाले मेरा महबूब। निगारे नजर नवाज, निगार भी महबूब को कहते हैं, निगार किसको कहते हैं? महबूब को कहते हैं। नजर नवाज, एक ऐसी नजर वाले जो किसी को नवाज दे। तेरी निगाह में, तेरी नजर में ऐसी करामत है, ऐसा उसमें क्या कह सकते, खासियत है, खुसूसियत है कि किसी को नवाज दे, किसी को क्या कर दे? नवाज कर दे, किसी की जिंदगी बेहतर कर दे, या हिंदी में कह सकते कृपा कर दे। क्या कर दे? कृपा कर दे। तो शायर कहते हैं पूरे एक ही वर्ड है पूरा, इसमें बीच में तराकीब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जिस्म नाज़नी, निगारे, ये तराकीब का इस्तेमाल है। इसका मतलब ये पूरा वर्ड क्या? एक ही वर्ड है, सभी को जोड़ जोड़ के एक ही वर्ड बनाया गया है। मैं आपको जैसे समझा देता हूं ये एक वर्ड क्यों होगा। देखिए, एक है मुगल, एक है आजम। जब हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मुगल आजम। क्या है? मुगल आजम। बताओ, पूरा एक वर्ड हो गया ना? पूरा एक वर्ड हो गया ना? हो गया। इसी तरह मुगल अलग है, आजम अलग है, लेकिन जब तराकीब का इस्तेमाल हो जाता है तो वर्ड आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसको फारसी में तराकीब लगाना बोलते हैं। फारसी तराकीब की वजह से क्या होता है? शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। शायर कहना चाहते हैं ऐ जिस्म नाज़नी निगारे नजर नवाज, ऐ अच्छे जिस्म वाले या खूबसूरत जिस्म वाले, ऐ मेरे महबूब सुबह शबे विसाल, जो रातों को और सुबह को तेरा मिलना जो होता है, जो सुबह को और रातों को तेरा मिलना जो होता है, तेरी मुलाकात जो होती है, तेरी मलगुजाहटें, सुबह शाम को तेरा मिलना ऐसा धुंधला सा महसूस होता है जिस तरह कोई मिट्टी का रंग उड़ता है। हालांकि शायर की फीलिंग कुछ और हो सकती है, शायर ने फील लफ्जों कुछ और किया है, लफ्ज लिखने से मुराद कुछ और होता है, लफ्ज बयान कुछ और करना चाहते हैं। शायर कहते हैं कि सुबह और शाम को, सुबह और शब को, सुबह को रातों को तेरा मिलना मेरी जिंदगी में एक खुशहाली, यहाँ मलगुजार से मतलब मिट्टी का रंग नहीं है बल्कि खुशहाली से मुराद है कि सुबह शब विसाल, सुबह और रात को तेरा मिलना मेरी जिंदगी में क्या होता है? एक खुशहाली सा, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर देता है, मेरी जिंदगी को एक अच्छे रंगों से भर दिया करता है। आगे फरमाते हैं साजे जमाले यार की ये नवा हाय सरमदी, जोबन तो वो फरिश्ते सुने गुनगुना हटे। जोबन हिंदी में को कहते हैं यौवन। क्या कहते हैं? यौवन। इसको आपने उर्दू में लिख दिया जोबन। क्या लिख दिया? यौवन, यौवनावस्था, युवा से बना है यौवन। बिल्कुल जवानी की औरत,
एकदम जवान लड़की होती है ना, कोई बहुत जोबन। साजे जमाल खूबसूरती का या साज का सामान, इंस्ट्रूमेंट जिससे संगीत निकलता हो। नवा कहते हैं आवाज, शर्मदी कहते हैं दायमी, दवामी, लाजवाली, हमेशा हमेशा, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। अब शेर क्या बयान करते हैं, साजे जमाल यार की, जमाल कहते हैं खूबसूरत, साजे जमाल की नवा हाय सरमदी, ए मेरे महबूब, जमाल किसके लिए बना है, महबूब के लिए। ए मेरा महबूब तेरे साज में एक नवा है, एक आवाज है जो सरमदी है, और ये आवाज कभी खत्म ना होने वाली, जो तुझे आवाज मिली है। मेरे महबूब के बोलने चलने में, बोलने चालने में भी एक संगीत पैदा होता है, एक खुशनुमा मंजर पैदा होता है, और ये मंजर जो तुझे मिला है, ये मंजर, ये खुशहाली जो तुझे मिली है, ये संगीत जो तुझे खुदा ने अता किया है, जो कभी ना खत्म होने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और जोबन तो वो है, और तेरे यौवन की तो वो बात करें, तेरे यौवन की वो बात करें, तेरे बोलने चालने की बात करें, तेरे बोलने से जो संगीत पैदा होता है उसको तो फरिश्ते भी सुनते हैं, उसको तो फरिश्ते भी सुनते हैं। असल लफ्ज़ क्या होता है दोस्तों, फरिश्ता, फरिश्ता नहीं होता, असल लफ्ज़ क्या होता है, फरिश्ता, उर्दू में फरिश्ता, लेकिन फरिश्ता पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ते हैं उसको, फरिश्ता। अब उर्दू में तो दोनों ये लिखेंगे, तो फरिश्ता क्या है, गलत है, फरिश्ता क्या है, राइट है। असल लफ्ज़ क्या है, फरिश्ता, क्या है, फरिश्ता। जोबन तो वो है कि तेरे गाने से क्या है, फरिश्ते भी सुना करते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, यहां पर है सनअते मुबालिगा, सनअते मुबालिगा। मुबालिगा भी कौन सा दोस्तों, गुलू वाला। मैंने मेंशन नहीं किया है, जब किसी बात को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि जिस बात पे यकीन हो ही नहीं, जिस बात पे यकीन हो ही नहीं, लेकिन वो बात 3 पैरामीटर में हो, बात 3 पैरामीटर में हो, या तो अकल तस्लीम करे, आदत तस्लीम ना करे, या अकल भी तस्लीम करे, आदत भी तस्लीम करे, या अकल आदत दोनों तस्लीम ना करें। यहां पर जो मैटर है दोस्तों कि फरिश्ते किसी की नवा सुनते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी तरह का मैटर नहीं है कि सिर्फ किसी एक इंसान का, हालांकि हमारे किरामन और कातिबीन का तो काम है सुनना, लेकिन प्रॉपर बात की गई है कि तेरे बोलने में, तेरे चलने में एक संगीत पैदा होता है कि फरिश्ते भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, फरिश्ते भी खो जाते हैं, फरिश्ते बैठकर सुनते हैं तेरी बातों को। इतनी ज्यादा तेरी बातों में लाजवाल, हमेशा ना खत्म होने वाली तेरी बातों में एक सुर सा निकलता है। ये बात बिल्कुल क्या है, फेक है, ना तो अक्ल इसको तस्लीम करती है और ना ही आदतन ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, सनअत मुबालगा है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कहा गया है। और मुबालगा की किस्म कौन सी है, गुलू वाली, ऐसी किस्म है जो दोनों ही अकलन और आदतन दोनों इस बात को नहीं मानते हैं। अगला शेर देखो दोस्तों, होने लगा हूं खुद से करी ऐ शबे अलम, मैं पा रहा हूं हिज्र में कुछ अपनी आहटें। होने लगा हूं खुद से करी, करी कहते हैं करीब, पास। ऐ शबे अलम, शब यानी रात, अलम यानी दुख, मैं शब अलम, दुख वाली रातों में अपने आप की ओर पास आता जा रहा हूं, अपने आप की ओर पास आता जा रहा हूं, कुछ और ऐसा अंदाज अपनाता जा रहा हूं कि मैं खुद को ही महसूस करने लगा हूं, खुद को महसूस करने लगा हूं। मैं पा रहा हूं हिज्र में कुछ अपनी आहटें, हिज्र यानी जुदाई, मैं लिख दिया वैसे वहां पे। ये जो जुदाई का जो लम्हा है, ये जो जुदाई वाली रात है कि मैं अपने महबूब से जुदा हो चुका हूं, मेरा महबूब मुझसे अलग हो चुका है, और अब मैं तन्हाई में बैठा बैठा उसे याद कर रहा हूं। इस तन्हाई के आलम में, इस तन्हाई के मौसम में, इस तन्हा वाली रातों में, हिज्र में, बिल्कुल अकेलेपन में मैं अपनी आहटों को महसूस कर रहा हूं। कहता ना, एक होता है अकेला, एक होता है अखंड अकेला। अखंड वाला अकेला जो होता है ना, मैं इतना अकेला हो गया हूं कि मुझे अपनी खुद की आहटें भी महसूस हो रही है। इंसान जब बहुत ज्यादा अकेला होता है, किसी चीज से खौफजदा, गमजदा होता है, डरा हुआ, सहमा सा हुआ होता है, तो जब बैठता है तो लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। उससे खुद की आहटें, खुद के हिलने डुलने की आहटें पता लग जाती है, खुद के हाथ पांव चलते हैं, उससे महसूस होता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। लेकिन शायर यहाँ पे कोई दूसरी फीलिंग बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मैं तो अपनी खुद की आहटें पा रहा हूं, मुझे अपनी खुद की आहटें महसूस हो रही है। मैं इस गम की रातों में, शबे अलम, इस दुख दर्द वाली रातों में जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, तो याद करते करते मैं अपने खुद के बहुत करीब जाता जा रहा हूं।
मैं ये सोच रहा हूं कि क्या हाल हो चुका है मेरा अब, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या जिंदगी हो चुकी है। मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैंने क्या कर लिया, मैंने इस मोहब्बत के जाल को अपनी जिंदगी में उलझा कर क्या कर लिया। मैंने जैसे खुद की जिंदगी क्या कर ली, खराब कर ली है। मैंने तुमसे मोहब्बत करके जिंदगी क्या कर ली है, खराब कर ली है। मैं अपने खुद हाल का क्या हूं, जिम्मेदार हूं। गजल का मकता, गजल का आखिरी शेर क्या है? देखिए, मेरी गजल की जान समझना उन्हें फिराक, शम्अ ख्याल यार की ये थर थराहटें। यहाँ नहीं है भाई साहब, शम्अ ख्याल यार की ये थर थराहटें। शायर क्या कहते हैं, मेरी गजल की जान समझना उन्हें फिराक। फिराक है ना, अपने आप से मुखातिब हो रहे हैं, अपने आप को कहना चाह रहे हैं मेरी गजल की जान समझ लेना। किसको समझ लेना? शम्अ ख्याल यार, शम्अ ख्याल और यार। एक मोमबत्ती जलाई है, यार है, महबूब है, और महबूब का ख्याल है, तस्वुर कर रहा हूं। ये थर थरा हटे, और ये कब थरथराट कहते हैं लरजने को, थरथराट कहते हैं धूजनी चढ़ने को। हमारे रास्ते में तो धूजनी चढ़ना यानी बहुत ज्यादा कपकपी आना। शायर कहते हैं कि मैं जो गजल लिख रहा हूं, इस गजल की जान असल में क्या है? इस गजल की जान है मेरा यार और मेरे यार का ख्याल। कि जब जब ये रातें होती है और जब जब रातों में अपने महबूब को मैं याद करता हूं, जैसे ही मेरे जहन में मेरा महबूब का ख्याल आता है, तो यही ख्याल क्या होता है, लफ्जों में लिख दिया जाता है, लफ्जों में लिख दिया जाता है। और यही मेरी गजलों की जान है। असल में जो पूरी गजल आपने पढ़ी है, इस पूरी गजल में क्या है? सिर्फ महबूब का तसव्वुर है। महबूब का क्या है? तसव्वुर है। महबूब का तसव्वुर है। ठीक है, पूरी गजल में क्या दोस्तों? महबूब का तसव्वुर है, महबूब की खूबसूरती बयान की है, महबूब की खूबसूरती बयान की है, महबूब का हालचाल बयान किया है। इसके अलावा क्या है पूरी गजल में? कुछ भी तो नहीं है। तो शायर कहते हैं कि जब भी ये रात आती है, जब भी ये रात शुरू होती है, मैं शमा जला देता हूँ ख्याल यार। और जैसे ही शमा जलाने के बाद जब मुझे अपने महबूब का ख्याल आता है, महबूब का तसव्वुर मेरे जहन में आता है, तो ये तसव्वुर अल्फाजों की शक्ल में क्या होती है? गजलों में लिखी जाती है। ये थरथराहट एक कैफियत मुझ पर तारी हो जाती है। उसी कैफियत में, उसी आलम में मैं क्या करता हूँ? अपने महबूब की खूबसूरती, अपने महबूब का हुस्न बयान सब कुछ अल्फाजों में लिखता रहता हूँ। और यही महबूब का तसव्वुर, यही महबूब का ख्याल मेरी गज़लों की क्या है? जान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों गज़ल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाली गज़ल काफ़ी लंबी है, हो सका तो एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियो में इंशाल्लाह आपको पढ़ा देंगे। ये गज़ल में कुछ कमी हो, कुछ क्यूरी हो, कि समझ में नहीं ये बात, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस गज़ल में जितनी बातें थी मैंने लिख दी है। फिर भी कुछ बातें अगर रह जाती हैं कि हाँ, जो बातें समझाने के लिए रह गई है, जो बातें ऐड करने के लिए रह गई है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।